दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम आर्किटेक्ट और सहूलियात के लिहाज से दुबई के साथ भरपूर मुकाबला करता हुआ मुल्क आज़रबाईजान के बारे में तफसील से जानेंगे और देखेंगे कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ जिनका शायद आपको पहले इल्म ना हो। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको मौसूल हो। तो चलिए चलते हैं आज़रबाईजान और जानते हैं कीमती मालूमात। दोस्तों वस्ती एशिया का जमहूरी मुल्क आज़रबाईजान, जिसको लैंड ऑफ फायर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ 350 से ज़ायद मिट्टी के आतिशफ़शां पहाड़ पाए जाते हैं, जिनके मतलब तफसील हम इसी वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। ईरान के शुमाल मगरब में मौजूद ये पहाड़ी इलाकों और ख़ूबसूरत कुदरती मनाज़र से लैस मुल्क है। इस मुल्क के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ईरान में जज़ब है जबकि दूसरा आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। आज़रबाईजान का कुल रकबा 86,600 मरबा किलोमीटर है, जो कि दुनिया में 114 नंबर पर आने वाला मुल्क बनता है। आज़रबाईजान की कुल आबादी 1.25 करोड़ है, जो कि दुनिया की आबादी के लिहाज से 90 नंबर पर आने वाला मुल्क है। यहाँ अक्सरियत आज़रबाईजानियों की है, लेकिन आज़रबाईजानियों के अलावा यहाँ आर्मीनी, यहूदी और ईसाई और पारसी भी आबाद हैं। इसके अलावा ईरान के बाद सबसे ज़्यादा शिया बरादरी आज़रबाईजान में आबाद है। आज़रबाईजान की करेंसी आज़रबाईजान मनात है। व्यूज़, ये इलाका वसी कुदरती ज़खायर से लैस है। यहाँ तेल के ज़खायर वसी पैमाने पर मौजूद हैं। इसकी मादनियात में तांबा, सीसा, लोहा, कोयला और नमक शामिल हैं। इसके अलावा ज़राई लिहाज से ये मुल्क ज़रख़ीज़ ममालिक में शुमार होता है। इस इलाके की अहम फसलें गंदम और कपास हैं। इसके अलावा फल और सब्ज़ियाँ इस मुल्क में वसी पैमाने पर काश्त होती हैं। दोस्तों अगर हम तारीख़ की वरगर्दानी करें तो हम जान पाएंगे कि आज़रबाईजान इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन का गवारा रहा है। 8वीं सदी ईस्वी में ये इलाका आर्मीनिया के बादशाहों की सल्तनत में शामिल था। ये इलाका पारसियों का अहम किला तस्वर किया जाता है, क्योंकि पारसियों का पैगंबर दिलदश्त भी इसी इलाके पर ज़हूर पज़ीर हुआ था। जब सिकंदर आज़म दुनिया फ़तह करता हुआ इस इलाके में फ़तह के साथ पहुंचा तो सिकंदर ने अपना गवर्नर इस इलाके पर मुकर्रर किया, जो कि बाद में वही गवर्नर इसी इलाके का बादशाह बन बैठा। फिर हरकुलेस ने इस बादशाह को खूनरेज़ जंग में शिकस्त दी और यूं इस इलाके पर हरकुलेस काबिज़ हो गया। फिर जब अरबों ने ईरान पर हमला किया तो ये खिलाफत इस्लामिया में शामिल हो गया। इसके बाद आज़रबाईजान पर कब्ज़ा करने के लिए ईरान और दौलत उस्मानिया ने कई एक खूनरेज़ मार्के लड़े। फिर 1603 में ईरानी कमांडर अब्बास अव्वल ने इस इलाके पर कब्ज़ा किया और फिर 2 सदियों तक ईरान ने इस इलाके पर राज किया। फिर 1813 में जब माहिदा गुलिस्तान हुआ तो फिर एक हिस्से को ईरान का सूबा बना दिया गया और दूसरे हिस्से को 1936 में अलहदा जमहूरिया मुल्क की हैसियत से तस्लीम कर लिया गया। फिर दिसंबर 1990 में आज़रबाईजान ने सोवियत यूनियन से अलहदी इख्तियार की और यूं अलहदा और खुद मुख्तार मुल्क बना। दोस्तों अब हम आज़रबाईजान के चंद अहम हक़ाइक़ पर रोशनी डालें और आपको ये बता दें कि जमहूरिया आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू है। आज़रबाईजान में मशरक़ और मगरब की सकाफ़त का हसीन इम्तिज़ाज पाया जाता है। आज़रबाईजान के लोग दोस्ताना तबीयत और खुश रहने वाले लोग हैं। व्यूज़, आज़रबाईजान में शरह ख़वानगी 95% और बेरोज़गार अफराद सिर्फ चंद सैकड़ों के हिसाब से मौजूद हैं। व्यूज़, शहर बाकू की खूबसूरती की बात करें तो इस शहर में सर्दियों में शदीद सर्दी के साथ तेज़ हवाएं भी चलती हैं और बर्फ़बारी इतनी शदीद होती हैं कि झीलें मंजमद हो जाती हैं। स्काइटिंग करने वाले सयाहों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं होती। गर्मियों में ये जगह सरसब्ज़ व शादाब किसी जन्नत नज़ीर वादी में तब्दील हो जाती है और करोड़ों सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। व्यूज़, इस शहर की ख़ास बात यह भी है कि ये फ़न तमीर का आला शाहकार है, जिसमें आम सयाह गुम नहीं होता
کیونکہ اس خوبصورت شہر کی گلیاں ایسے طریقے سے بنائی گئی ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ اور دنیا کا سب سے بڑا KFC کا ہیڈ کوارٹر باکو میں ہے۔ اس کے علاوہ باکو کے شمال میں برننگ ماؤنٹین بھی ہے۔ ان پہاڑوں میں قدرتی طور پر آگ جل رہی ہے۔ ویوز، آذربائیجان ایران کی طرح ہر سال کا نیا دن موسم بہار کے پہلے دن مناتے ہیں۔ اس دن کی خوشی عید سے بھی زیادہ پرجوش طریقے سے منائی جاتی ہے۔ آذربائیجان میں سیاحوں کے لیے وہ تمام بہترین سہولیات دستیاب ہیں جن کی سیاح مغرب کی ممالک میں طلب کرتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر آذربائیجان کو دنیا میں بہت زیادہ پہچانا نہیں جاتا۔ ویوز، آذربائیجان کا قومی جانور گھوڑا اور گل دودی اس ملک کا قومی پھول ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا خوبصورت سفر۔ امید ہے ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ سفر بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئے سفر اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔